मुबारकबाद बहुत बहुत। ईद मिलाद बोलते हैं इसको। यस सर। ओके, ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारक आपको। और मेरे ख्याल से कल और आज दोनों लोगों ने दोनों दिन मनाई है। सर कल ही मनाई थी, आज का तो मेरे को कुछ पता कल ही नहीं। मनाई थी, ओके ठीक। तो थोड़ा मेरे को और लगता है। अब अबीर का तो पता है मेरे को, उसके पापा ने बोला कि वो चंडीगढ़ में है और अभी 1-2 महीने बाद आएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी जो है पास में वो ना आए तो थोड़ा ठीक है, सेलिब्रेशन भी बहुत जरूरी है। ओके, आज दो, एक तुम्हें खुशखबरी भी देनी मैंने, बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए, बताऊं, शेयर करता हूँ आपके लिए। क्लास 9, ओह आज तो चीफ गेस्ट भी टाइम से आ गए। ऋषित सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कल आप क्लास में नहीं आए, यस सर। और कल आपने, जब आपका भाई आपको बुलाने गया पार्क में, आपने उसको मार के भगा भी दिया। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। क्यों मार के भगा दिया भाई? वो तेरे लिए कुछ गलत कर रहा था क्या? कुछ मतलब कुछ गलत बात कर रहा था तेरे, नो सर। तेरी भलाई का वो काम कर रहा था वो, तूने उसको डांट के भगा दिया। क्यों ऐसा, तूने ऐसा क्यों किया? जिंदगी में जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, अगर उनकी तुम कदर नहीं करोगे तो एक दिन कोई बचेगा ही नहीं तुम्हारी कदर करने वाला या तुमसे प्यार करने वाला। ध्यान रखना इस बात की, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर ऋषित समझ गया, ओके सर। तू मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, नहीं तो अगर अगर कोई और होता तब तो तुम्हें भगा देता सीसीएल से। समझ में आया? मुझे अच्छा नहीं लगा कल, मुझे बहुत बुरा लगा। कल तुम्हारी मम्मा ने भी मेरे से सुननी पड़ी, हमारे पापा ने भी मेरे से सुननी पड़ी इस बात के लिए। मैं दोनों को बोला, मैंने कहा भाई क्या है, आप बच्चे को देख नहीं सकते हो क्या टाइम है? बट मुझे समझ ही नहीं आता यार, 9th क्लास के बच्चे, पुराने जमाने में 9th क्लास के बच्चे की शादी हो जाती थी भाई, कोई बच्चे तो बाप बन जाते थे, और तुम तो खुद ही बच्चे बने बैठे हो भाई। निश्चित यार, थोड़ा ग्रो अप होना पड़ेगा यार, अपना अच्छा बुरा समझना पड़ेगा। समझ रहा है? मैं बोल रहा हूँ आज, कुछ टाइम बाद कोई नहीं बोलेगा आपको, तब आप अकेले बैठे होगे सड़क के किनारे, बोलो यार सर कहते तो बहुत थे, मैंने सुने नहीं। तो क्या ऐसा दिन देखना जरूरी है ऋषित? नो सर। लाइफ बनाना अपनी। मैं तो मौका दे रहा हूँ तेरे को, अगले 4 साल तो मेरे साथ है। आई विल मेक श्योर दैट यू गो टू ए कॉलेज वेर यू, आफ्टर विच यू गेट अ गुड जॉब, यू गेट अ गुड प्लेसमेंट, यू गेट अ गुड सैलरी, यू गेट अ गुड गाड़ी, सब कुछ मिले। प्राइड की बात क्या होती है मैं बताता हूँ तुम्हें। एक देखो, मैं अब मेरे पास तो मेरी एग्जाम्पल दिखाने के लिए, क्यों अनंत, मैं तो अपनी एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ ना, मैं दूसरे के बारे में तो यस क्या सर। बताऊँ। अब मेरा बेटा जाता है जैसे किसी प्रोजेक्ट पे जाता है अभी वो गया था अपना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गया था। ही स्टेड इन ताज, और कंपनी के पैसे से, कंपनी के पैसे से 5 स्टार होटल। तुम नहीं चाहोगे ऐसी लाइफ? क्यों राघव, यस सर। दीक्षित, नहीं चाहोगे? चाहूंगा। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई की, अच्छे मेहनत करी 11th 12th में, 9th 10th में, अच्छे कॉलेज में गया, अच्छे कॉलेज में कंपनी आई, कैंपस इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हुआ, अच्छी कंपनी ने वो किया। नॉर्मल कंपनी थोड़ी 5 स्टार होटल में रखेगी तुम्हें, तुम्हें लगता है कि यहाँ टुची पुची कंपनी, वो सारे होटल के पैसे, वो सारे नॉर्मल जो होटल टाइप का उसके पैसे देने में होते हैं। अच्छी कंपनी में जाओगे, अच्छी कंपनी प्लेसमेंट देगी, जाओ अपना हीरो की तरह रहो, 5 स्टार होटल में रुको, खाओ, उधर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो, और काम करो अपना जो तुम्हें काम दे रही है कंपनी। क्या नहीं निश्चित, क्या बोलता है? अब यस सर। मरते मरते पास हो रहे हैं 9th में, मरते मरते 10th में, 11th में, किसी तरह घिस घिस के घटिया सा कोई कॉलेज मिल गया, पापा ने गलगोटे में पैसे दे दिए, शारदा में दे दिए, बीएचजीएल बजाज में पैसे दे के घुसा दिया, चलो मेरा बच्चा ले लो यार, बस किस तरह से ले लो। उसके बाद किस तरह घिस घिसा के हो गया काम, और उसके बाद बस वही टुची पुची नौकरी। हेलो, हाँ हाँ, तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हारा, चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है, करता हूँ। ओके, सो ये, और तुम्हें लगता हो कि एकदम से हो जाएगा, हम 9th में आते ऐसी मेहनत करेंगे, 10th में आते तो बड़ी जान लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता है।
जो लोग ओलंपिक की तैयारी करने वाले हैं वो इस ओलंपिक से पहले ही अगले ओलंपिक की तैयारी करते हैं। ऋषित यार कल बहुत दिल दुखी हुआ, काफी मुझे हर्ट हुआ इस बात का, दोबारा नहीं करना, ठीक है? ओके सर। प्लीज, तेरी लाइफ का सवाल है, तेरे को लग रहा हो यार दोस्तों के साथ जितना जिनके घूम रहा है कि यही जिंदगी है, यही मजा है, भाई ये सब उड़ जाएगा। फिर रह जाएगी मेट्रो की सवारी, शेयर्ड ऑटो, ढाबे में खाना, और 3 AC या फिर नॉर्मल सेकंड क्लास में ट्रेवल करना। समझ रहा मेरी बात? ऐसे सपने मत देख, सपने ऊंचे देख। ओके चलो, सॉरी, मेरे को एक बात कहनी जरूरी थी कि कल जो ऋषित ने किया, थोड़ा सा मुझे बहुत थोड़ा हर्ट हुआ। अगर मेरी क्लास है तो अटेंड करनी है। सपोज करो गलती से मिस भी हो गई, तो जब भी टाइम आएगा उसमें क्लास आके अटेंड करनी। राइट, बाद वाली क्लास अटेंड की थी कि नहीं मैम वाली, या वो भी नहीं की? हाँ भाई, वो वाली करी थी मैम वाली कि नहीं? है? मैम वाली क्लास है। तो बेटा अब जब तू आएगा, फोन खोल के देखेगा कि क्लास की बात हो रही है, तब तो होगा। मत कर यार राघव, अपना ही नुकसान करा लेगा। कोई कोई इतने बड़े बाप का बेटा नहीं है अंबानी अंबानी के अलावा जो कि ये काम अपनी लाइफ खुद से बना सके। एक बंदा था विजय माल्या, उसका बेटा था सिद्धार्थ माल्या, बड़ी तगड़ी बॉडी वॉडी है उसकी। वो अपने बाप के पैसे खेलता, उसने भी अपने बाप से किनारा कर लिया, बोला पापा अब मैं खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा, मुझे आपके सहारे नहीं रहना। किसी भी इंसान को लाइफ में दूसरों के दिए हुए पैसे से मजा नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ध्यान रखना इस बात को। जियो कंपनी लॉन्च की है मुकेश अंबानी ने, अपने बेटे और अपनी बेटी को उसका CEO बनाया, बोला काम करो इधर बैठ के और पैसा कमाओ, घर पे बैठ के नहीं चलेगा। तो ध्यान रखो, माँ बाप का पैसा तो मिलता नहीं लोगों को, किसको मिलता भी है ना तो थोड़े टाइम बाद सुसाइड कर लेता है, ये ड्रग्स लेने लगता है, ये नशे में पागल हो जाता है, जेल में चला जाता है। ये लाइफ का सार है। ऐसा कोई बंदा नहीं देखा मैंने जिसने आज तक बाप के पैसे को मिसयूज किया हो और अपनी लाइफ बनाई हो। यूज करके तो बहुत लोगों ने बनाई है। तुम लोगों को एक और खबर देता हूँ, खबर मतलब एक बात है नॉर्मल सी। विजय माल्या के फादर ने जब मरे थे विजय माल्या के फादर, तो 500 करोड़ नेटवर्थ छोड़ के गए थे, 500 करोड़। विजय माल्या ने उसको मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ तक लेके गया था, बट फिर उसके भी काम धंधे उल्टे पुल्टे पड़ने लगे और उसकी हालत हो गई। तो अगर आपके बाप ने कुछ छोड़ा है, आप मेहनत करोगे, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, तो आप बचोगे। और आपको लगेगा अरे पापा ने इतना कर दिया, अब मेरे को क्या करने की जरूरत है। मैं बैठता हूँ यार दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ पहले बैठक होती है, फिर सिगरेट शुरू होती है, ठीक है, इधर उधर गए वहां किधर बैठ के कोई गाड़ी उड़ी ले ली बढ़िया वाली, वहां पे कोई लड़कियां वड़के जा रही, उनको छेड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दारू शुरू होती है, फिर दारू से ड्रग्स पे आ जाते हैं, दारू के साथ साथ कोई रिवॉल्वर ले ली, पिस्टल ले ली, वहां कोई केस हो जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर बंदा या तो जेल में होता है या डेड होता है, ठीक है। और ये बात इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इस क्लास के अंदर आनंद दुबे है, अनुकल भाटी है, खालिद खान है, वैभव है। इन लोगों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लड़कों को जो तुमसे सीनियर है, तो उनकी जिंदगी थोड़ा थोड़ा चमकती है, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता चलता। मैं बताता हूँ, वो जेल में होते हैं। चलो बात खत्म करें इसके साथ ही। राघव प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट मिस अ क्लास नाउ। ओके सर। Okay, guys, before we go to the main class, I want to share some good news today with you. Before I take Anand's doubt. बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, तुम लोग वीडियो गेम खेलते हो, सब कुछ खेलते हो, उसमें दिखाया नेवी सील्स और ये कमांडो वो कमांडो। बहुत डिबेट है इसके ऊपर कि वर्ल्ड में सबसे टफ सोल्जर कौन सी कंट्री के हैं, सबसे टफ सोल्जर कौन सी कंट्री के हैं। बहुत लोग मैंने बोलते हैं रशिया के सुना है। हैं? सर मैंने तो इंडिया के या रशिया के सुना है। हाँ, रशिया के सोल्जर बहुत टफ होते हैं, बहुत मानने वाली बात है, बहुत टफ होते हैं लोग। जनरली लोगों को लगता है यूएस के सोल्जर, क्योंकि पिक्चर आती रही ना यूएस की, अमेरिका की, तो लोग अमेरिका सोल्जर को बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हमारे सोल्जर बहुत टफ है, क्योंकि ज्यादातर सोल्जर एक तो हमारे गरीब परिवार से आते हैं, परेशानियां खाई हैं, भूखे रहे हैं, पैदल चले हैं लाइफ में, तो उनके अंदर टफनेस, और हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। उसका एक सबूत है कि हर साल जब भी एक यूके के अंदर हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज होती है,
उसका नाम है कैम्ब्रियन पेट्रोल। उस पेट्रोल के अंदर जंगल के अंदर से, पहाड़ के अंदर से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का रास्ता तय करना होता है, और वो रेस होती है टाइम के मामले में, टाइम। और इन बंदों को लकड़ी के बड़े बड़े वो कैरी करने पड़ते हैं, लॉग्स, जैसे नेवी सील्स की ट्रेनिंग होती है उसमें यूएसए में, ऐसे ही इनका टेस्ट होता है। इनको बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े लॉग, समझते हो ना, कटे हुए पेड़ के लॉग बोलते हैं, बड़ा मोटा। ज्यादातर इंडियन टीम इसको जीतती है, लास्ट ईयर भी जीता, इस साल भी जीता। परसों रिजल्ट आया तो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। देखो, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई विल जस्ट टाइप एंड यू सी। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे आर्मी वाले दोस्त मुझे बताते रहते आपसे हैं कभी क्वेश्चन आज था हैं। सर, जो आर्मी के रिटायर्ड या जो भी सोल्जर होते हैं उनको इंडिया से बाहर जाने की परमिशन होती है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल होती, क्यों नहीं होगी, जो आर्मी में सर्व करे उनको भी होती है। सर, मेरे फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था, मैं आज तो उसी के बारे में आपसे नहीं पूछ नहीं, रहा जो आर्मी में होते हैं उनको भी होती है। मैं जब मेरी जो पिछली जो मैं था, जहाँ मेरे ऑफिस में मेरी जिम्मेदारी थी कि इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों को परमिशन देना, तो मैं सबको देता था, करवाता था प्रोसेस। ओके, कैम्ब्रियन, ओके, पेट्रोल आगे, कैम्ब्रियन पेट्रोल, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज नाउ। इंडिया का जो पेट्रोल है, जो टीम, जिस टीम ने पार्टिसिपेट किया था, वो टीम फर्स्ट आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है, और यूके को नंबर 2 मेडल मिला। ये देखो, इंडियन आर्मी टीम विंस गोल्ड मेडल एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल ऑर्गेनाइजर। और पता कितने कंट्री थे, कितनी टीम्स थी, देख लो, टोटल मिला के 96 टीम्स थी। 96 टीम्स ने पार्ट लिया, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग रशिया ऑल्सो। रशिया फशिया सब। ये हमारे सोल्जर्स की ताकत है, इसलिए इंडियन आर्मी पे लोगों को गर्व होता है। 96 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, 96 कंट्रीज, 4-5 गोरखा राइफल की पड़े। अच्छा, पहले हम यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर इनका मैच होता है, इनका सिलेक्शन के लिए मैच होता है, हर लेवल पे मैच होता है, फिर फाइनली जो इंडिया में जीतता है उसको देखो। तो दिस ईयर ओनली 3 इंटरनेशनल टीम वर 96 पार्टिसिपेंट टीम वर अवार्ड द गोल्ड। 96 टीम ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया गोल्ड मेडल लेके आया। ये मुझे बड़ी अच्छी खबर थी, मुझे लगता है तुम लोगों के साथ शेयर करूं। ये इनके साथ एक ऑफिसर गया हुआ है, सेकंड लेफ्टिनेंट, और साथ में ये जवान है। एक जनरली एक ऑफिसर होता है, बाकी के सब जवान होते हैं। ये देखो, इंडियन आर्मी बैग गोल्ड मेडल। एंड्योरेंस सबको समझ में आता ना, कि कितनी शक्ति, कितना स्टेमिना है, और नेविगेशन से। चलो ठीक है भैया, गुड, बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ इसी नोट पे हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। या Anant, I am sharing yesterday's questions. Just tell me which exercise was that? कौन सी वाला एक्सरसाइज का था? मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। क्या फर्स्ट एक्सरसाइज? फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके, एक मिनट इनको बंद कर देना बाकी। हाँ ये ओके, ये वाली एक्सरसाइज है क्या, देखना। देख, ये वाली 13.1। यस सर। क्वेश्चन बता, या टेल मी क्वेश्चन। नहीं सर, ये नहीं है ओके सर, उसमें सर रेशियो दे रखे थे। ओके, अगली अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। रेशियो दे रखे थे, मैम ने अपनी तरफ से तो नहीं दे दिया था कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन याद है तेरे को? किसी को याद है क्वेश्चन वाला? आपको याद होगा यार, अनंत बताओ, मेमोरी से बता दो, जनरल आइडिया बता दो, जनरल आइडिया, मैं सॉल्व। हाँ सर 3:5:7 दे रखा था ओके, शायद क्या से। क्या क्या था, क्यूबॉइड था, क्या था? सर क्यूबॉइड। 3:5:7, ओके, ये था। यस सर। तो हाइट, ब्रेड्थ एंड लेंथ, ठीक है, हो गया। इनका करना क्या था आगे? सर डायगोनल्स ढूंढने थे, टोटल डायगोनल सब स्टोन। सर एरिया 2:3:4 है।
ओके 2:3:4। ओके, कल की क्लास में एक चीज मैंने मिस आउट की है, पर वो सही बात पकड़ी गई है कि भाई क्यूब का डायगोनल सर क्या होगा। एक हॉल है जो कि क्यूब की शेप का है, उसमें हम सर कितने लंबे से लंबे डंडे को रख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर होता और इसकी एक साइड लेट से 10 मीटर है, इस स्क्वायर के अंदर 2D फिगर है, आद्या भाई 2D फिगर है, इस स्क्वायर के अंदर मैं कितने से कितना लंबा डंडा रख सकता हूं बताओ। देखो ये वाला रखूं, ये वाला रखूं, ये वाला रखूं, या फिर ये रखूं डायगोनल वाला, यहां से यहां तक सबसे लंबा डंडा तो ये होगा। आद्या, अनंत, सबसे लंबा डंडा ये होगा। यस यस सर। सर। ध्यान रखना स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइड इंटू √2। सो डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू साइड √2। अगर इसकी साइड 10 है और √2 की वैल्यू सबको पता है, एनीबॉडी? 141। 1.141। सो कितना लंबा डायगोनल इसके अंदर हम बैम्बू रख सकते हैं, डंडा रख सकते हैं? 14.1 मीटर। दिस इज इन अ स्क्वायर, दिस इज इन अ स्क्वायर। What about a cube? So in a cube, it will become, diagonal will become side into cube 3. Side into cube 3. So अगर एक क्यूब की इसी को मैं 3D बना दूं, 3D बना दिया, तो दिस विल बिकम 10√3। 3 कितना होता है दोस्तों? √3 की वैल्यू किसको पता है? 1.6 1.73। 1.3। 1.3। अब जो डंडा आपका फिट होगा 117.3 होगा। व्हाट अबाउट क्यूबॉइड? अच्छा, मेरे को पता नहीं क्या सवाल पूछा था अनंत, अभी बाद में आऊंगा उस पर, बट पहले ये कॉन्सेप्ट रह गया था क्योंकि बहुत कुछ कवर किया था हमने कल। आज ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, डायगोनल वाला। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ आर डायगोनल्स। तो क्यूब का डायगोनल मैं तो बता दिया माही, क्यूब का डायगोनल क्या होगा? साइड मल्टीप्लाइड बाय √3। बट क्यूबॉइड का क्या करें सर? ज्यादातर हॉल तो क्यूबॉइड होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल शेप के होते हैं, और रेक्टेंगल 3D में रेक्टेंगल। ओके, वैभव बताएगा मेरे को। सर वैभव एक बात बता यार, ये मेरा रेक्टेंगल है, लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, इसका डायगोनल क्या होगा यार? कौन बताएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, माही बता सकती है यार, माही। पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपो स्क्वायर। तो डायगोनल हाइपो ही तो है, equal to diagonal 90 डिग्री के पुल, हाँ। L L स्क्वायर square प्लस B plus B square is equal to the diagonal. स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। व्हाट अबाउट अ क्यूबॉइड? इसी को मैं अभी क्यूब को, सॉरी इसी में रेक्टेंगल को 3D बना रहा हूं। तो भाई अब कितना लंबा जाएगा? तो इसका डायगोनल होगा, देखो डायगोनल, अनुकल्प, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L square L plus B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है आद्या, yes अंडरस्टूड? sir, मैम ने हमें ये बता दिया था TSA LSA जब बता रही थी, तो उन्होंने हम्म। डायगोनल्स का फॉर्मूला बताया था, लेकिन मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था। हाँ, तो भैया आप समझ लो, अभी ऐसे होगा। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ कह रहा है, पता नहीं अनंत कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, चाचा बता दो जरा एक बार, ताकि सस्पेंस खत्म हो, हम आगे चले। हमें क्वेश्चन करने मैम सारे हमें एक्सरसाइज वो फटाफट। सर हमें वही ढूंढना था 2:3:4 का डायगोनल्स ढूंढना था क्यूबॉइड का, यस और सर मैं TSA और रेशियो लिख LSA। रखा था। अच्छा, और साइड मतलब ये एक्चुअली मीटर में दे रखी थी 2:3:4। नो सर ये रेशियो में दे रखी थी। 2:3:4 ये रेशियो में दे Yes, रखा है, sir. क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। और पूछा क्या है? सर डायगोनल। ओके, डायगोनल TSA LSA और
सबसे बड़ा एंगल सॉरी सबसे बड़ा साइड कौन सा है? वो ठीक है 4x ही होगा, देखो, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का दिया था शायद से 88 मीटर हाँ कुछ ना कुछ स्क्वायर। देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। 88 मीटर स्क्वायर था शायद से। हाँ बता बता। 88 मीटर स्क्वायर था टीएसए। ऑल राइट, टीएसए, बस हो गया अपना काम। माही ध्यान देना, माही देखो, अपने पास एक ऐसा क्यूबॉइड है और इसका ये सिस्टम कैसा है। तो जब जब भी देखो, मेरा एक गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र समझते हो ना, जब मैं बोलता हूँ गुरु मंत्र, उस चीज को पल्ले बांध लो, पकड़ रोक, पकड़ के रखो, कहीं नोट करके रखो, कि जैसे ही रेशियो देता था बोला करो लेट इट बी, इतना बोलो अपनी तरफ से, बोलो 2x 3x एंड 4x। क्यों अनुकल मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, ये गुरु मंत्र है, जब भी रेशियो मिलता है 2x 3x 4x कर दो, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो सपोज करो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x एंड ये हो गया 4x। तो भाई अब इसका टीएसए निकालना है, तो कल हमने टीएसए पे बात करी थी, टीएसए ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। क्यों भरत, यही बात हुई थी भरत, यस यही सर, फॉर्मूला दिया था, यस सर, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई को ब्रेथ को हाइट के और लेंथ को हाइट से। भरत यस सर। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, लिखो 2 एल क्या माना मैंने 4x इंटू 3x प्लस बी एच 3x 2x 3x इंटू 2x प्लस एल एच, एल कितना है 4x इंटू एच 2x। ओके, सो दिस इज इक्वल टू खालिद 4 टू जा 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं यार, यार ये भी बताऊं क्या कि नो x इंटू सर, एक्स को एक्स स्क्वायर बोलते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करे तो एक्स स्क्वायर होता है। ओके माही, ये वाला क्या होगा जल्दी बता, 3x इंटू 2x। सर 6x स्क्वायर। वेल डन। ओके ऋषित, 4x इंटू 2x कितना होगा? सर 8x स्क्वायर। ऋषित को बोलने दिया करो यार, तुम सर लोग तो 8x, उसको बोलने का मौका नहीं देते हो। हाँ ऋषित, सर 8x स्क्वायर। अब ऋषित आप ही से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे को। आपको पता है ना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है? यस सर। क्या होती है लाइक टर्म अनलाइक टर्म? अरे बोल भी दे। याद नहीं आ रहा सर, आई कांट रिमेम्बर। ओके ठीक है, तो मुझे 1 मिनट दे दो, मैं समझा देता हूँ। 1 मिनट। सर कैन आई टेल? नहीं 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 नहीं, रुको। कई बार क्या होता है ना क्लास के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग टेक्निक यूज करो तो अच्छा लगता है, मतलब समझाने में, ताकि सर आपने बाकी कॉल दिमाग करा में है क्या? हमेशा है। सर हाँ आपने मैंने, कॉल करा है? हाँ मुझे ऋषित से राघव से बात करनी है क्या आसपास? सर है। बात करो ना। सर मुझे लगता है LSE 88 मीटर अरे रुक स्क्वायर जा, था। हाँ आजा रुक जा, देख मजेदार बात सुनना अभी। हाँ राघव, हेलो। हाय राघव, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। अच्छा सुन, मैं केबीसी से कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीसीएल से तेरा सर बोल रहा हूँ। यस सर। और तुम्हारे भाई को ऋषित को तुम्हारी मदद की जरूरत है। यस सर। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लाइक टर्म किसको कहते हैं, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? यस सर। क्या होते हैं लाइक टर्म्स? सर लाइक टर्म्स वो जो डिनोमिनेटर सेम होता है। नहीं नहीं, आप लाइक फ्रैक्शन बता रहे, लाइक टर्म की बात करो मैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अच्छा अलजेब्रिक। सर लाइक टर्म जिसमें वो से वह सही है सही है सही है। सर जिसमें x और y
ये सब सेम होता है। यानी वेरिएबल सेम हो और यस सर। और वेरिएबल सेम हो और नंबर नंबर नहीं डिजिट ना, क्या बोलते हैं उसको? साइन हाँ, पावर। साइन पावर 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 हाँ, तो क्या होता है? लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? सर जिसमें वेरिएबल्स सेम हो और पावर। ओके, बहुत मुबारक। आप इसी के साथ आपके भाई को 1 करोड़ रुपए का अगला क्वेश्चन में देने जा रहा हूं। बाय। ठीक है भाई ऋषित, समझ में आ गया? लाइक टर्म्स उनको कहते हैं जहां सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो, जहां वेरिएबल भी सेम है पावर भी सेम है। ऋषित अब तो नहीं भूलेगा? नो सर। दोस्तों लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल सेम पावर हो। अगर ये x² और ये x होता तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे, हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। मैं तो बल्कि बताता हूं कि लाइक टर्म की शादी हो सकती है, बाकी बाकी अनलाइक टर्म तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बैठ सकते हैं साथ साथ, शादी नहीं होगी, शादी इनकी हो जाएगी। तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऋषित अभी ऋषित बता कितना हो जाएगा? 12x², इसको मान ले 12 बफेलो, 6 बफेलो, 8 बफेलो, कितने हो गए टोटल? समय है। नहीं, इससे बताने दे यार, इसको मैं खींचना है ऊपर। कहाँ है ऋषित? सर 20 सर 26 26 व्हाट? सर 26 सर एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स 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 सर मैं क्या 26 बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ऋषित, इनको ऐसे मान 12 सर भैंस, x² 12 बफेलो, 6 बफेलो, 8 बफेलो, टोटल ऐड होगी 26। अब 26 बफेलो ही लिखना है यहाँ पे, यानी कि x² ही लिखना है। समझ गया गुरु जी? इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल मामला है। ओके राइट गाइस। सो अनुकल्प कितना हो गया टोटल? 52x सर स्क्वायर। हाँ, आद्य क्या वैल्यू दी थी इसकी? सर ये गलत हो गया ना, फिर मुझे वो ही नहीं याद आ रहा था, TSA 88 मीटर स्क्वायर था कि LSA। अच्छा चल, तेरी बात मान लेते, अब हम LSA ले लेते। ठीक है, हम सिर्फ LSA लेते। LSA का फॉर्मूला भी सबको पता है। LSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है जी, ऐसा कर लेते। ठीक है, अब ऐसा कर लेते, कोई बात नहीं। ऋषित भाई आप तो नहीं भूलेगा? तो LSA इज इक्वल टू, देख 2, L क्या है हमारा? L है हमारा 4x, प्लस B क्या है हमारा? 3x, और इसको मल्टीप्लाई करना हमें 2x से, ब्रैकेट बंद करके, ब्रैकेट बंद करके, ब्रैकेट बंद करके। ऋषित ये कितना हो जाए? ये लाइक टर्म है कि नहीं ऋषित? ये लाइक टर्म सर, ये लाइक टर्म है। सेम वेरिएबल है और दोनों की एक एक पावर, एक हम लिखते नहीं है, 1 हम लिखते नहीं, वो अलग बात है। तो भैया 2 इंटू 7x और ब्रैकेट में हो गया 2x। अब मेरे को बताओ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू 7x इंटू 2x, कितना आएगा ये? देखो x से x का मल्टीप्लीकेशन तो हो गया x², एंड 2 7 जा 14 2 जा 28। अब बता दिया क्या दिया था? 28। ये LSA कितना दिया था? 88 मीटर। ओके ठीक है, देख लेते हैं। 88 मीटर दिया था। 28x² इज इक्वल टू 88। x² को मुझे सिंगल आउट करना है, 28 को बोलूंगा गेट आउट फ्रॉम हियर। 28 यहां मल्टी में है, उधर जाके डीबी में बैठ जाएगा। x² इज इक्वल टू 88 अपॉन 28। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। सो 4 से डिवाइड किया, 4 7 जा 28, 4 4 जा 22, x² इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, सर वही से मुझे वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। कुछ वैल्यू होगी, तो इससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस से x की वैल्यू आ गई 8 फॉर एग्जांपल। अनंत फॉर एग्जांपल 8 की वैल्यू, x की वैल्यू 8। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो तुम्हारी साइड क्या क्या हो जाएगी? लेट इट बी 2x, 2x हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी के 16। ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 4। मेथड ये है अनंत, मेथड ऐसा है। ठीक है, जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में, एक पावर, एक तो मेथड से आपको निकालनी पड़ती है जो तुम्हें सिखाया गया है, और एक वो अपना एग्जाम वाला देता है कि इसका LSA इतना है, TSA इतना है, पेरीमीटर इतना है, एरिया इतना है। तुम अपना वाला निकालो,
और दूसरे वाले को देखो, ना तो तुम गलत हो ना वो गलत है, तो दोनों को इक्वल कर दो। अनंत, दोनों को इक्वल कर दो और उससे जो भी वेरिएबल है आपका एक्स है, पी है, ए है, उसकी वैल्यू निकाल लो और जो रेशियो में आपने वैल्यू मानी थी वहां की वैल्यू। सर x8 कैसे आ रहा है? मैं एग्जांपल दिया क्योंकि वो ठीक से वैल्यू नहीं मिल रही ना, 22/7 आ गया, पता नहीं कहां से। ऑलराइट, चलो वो क्वेश्चन आज ना चलते चलते मिल ही जाएगा हमें कहीं। ओके दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, 13.1 में माही, वैभव कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे आपने? सेकंड तक तो हमने कर, मैंने ही करा दिए थे। हाँ, बताओ थर्ड हो गया? अरे यार बोलो भाई, कहां तक हो गए थे क्वेश्चन? आद्या, रिमेंबर कहां तक क्वेश्चन किए थे? सेकंड हाँ तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 तक। यार 2 तो मैंने ही करा दिया था क्लास में। यस ये सर। क्लास ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा के गया था, मैं मेरे को ध्यान है, मैंने करा दिया था। मैं यहाँ तक हमने कर लिया। हमने क्या करा था, लेंथ रूम रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। सीलिंग मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था कि फ्लोर को छोड़ दो। ध्यान है तुम लोगों को? यार मैंने कल ही कराया क्वेश्चन। यस सर, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी तो किए होंगे। सर मैंने तो कर लिया, लेकिन मैम ने जो करवाए थे वो अपने क्वेश्चन कराए थे एक्सरसाइज अच्छा, अपने क्वेश्चन कराए थे, ये नहीं कराए थे? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। चलो ओके गुड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक रूम दिया है, एक रूम है, क्या क्या है? लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेड्थ इज 4 एंड हाइट इज 3। इसमें व्हाइट वॉश करना है। प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन मुझे भी चाहिए थोड़ा सा। तो कह रहा है कि व्हाइट वॉश करानी है और 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार। तो मेरे को इसका अंदर का पूरा सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? TSA इज इक्वल टू 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। यही फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं हम तब से, यही फॉर्मूला हम बार बार लगा रहे हैं। लेकिन इसमें से हमें फ्लोर नहीं चाहिए, फ्लोर हमने ना काट दिया। फ्लोर कितना होता है? फ्लोर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मेरा ये कमरा है, इसका फ्लोर कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। काट दिया इसको, ये माइनस कर दूंगा लास्ट में, माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, निकालो भाई। सो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना? 4 5 जा 20 प्लस बी इंटू एच 12 प्लस L इंटू एच 15 माइनस L इंटू बी 20। ये कितना आया? देखो ये आएगा 32 प्लस 7 37 47 इंटू 2 इज इक्वल टू 94 94 माइनस 20 74 मीटर स्क्वायर है। रेट क्या दिया है? 7.5। मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट द आंसर। हाँ वैभव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसे क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। नो सर, नो प्रॉब्लम। अनंत, बस एक ही चीज याद रखनी है। हर्षिता, एक ही चीज याद रखनी है कि जो कल मैंने फॉर्मूले कराए थे उनको 2-4 बार लिख लो, आपने माइनस L इंटू बी किया है, क्योंकि फ्लोर पर ही व्हाइट वॉश नहीं करते ना। आप भी अपने घर में व्हाइट वॉश कराते हो तो फ्लोर पे नहीं कराते हो आप, ठीक है दोस्त? यस सर, गॉट इट, है ना? ओके ओके, ये कल जो मैंने फॉर्मूले दिए थे एक बार उसमें नजर मार लो फट से। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे। तो हमने बात की थी क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का जो TSA है वो है 2LB प्लस LH प्लस BH। इसमें से हमने फ्लोर हटा दिया। ओके हर्षिता, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यार फटाफट क्वेश्चन करके दिखाओ, पेन पेपर निकालो जल्दी। ऑलराइट, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। अभी देखो पेरीमीटर दिया है इसने हॉल का, रेक्टेंगल है यानी कि क्यूबॉइड शेप है।
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे दिया 4 वॉल्स, रूफ नहीं 4 वॉल्स। माही जब हम 4 वॉल्स की बात करते हैं एलएसए होगा क्या टीएसए? LSA? माही एलएसए होगा क्योंकि टॉप और बॉटम शामिल नहीं है, एलएसए होगा। तो कह रहा है कि सिर्फ 4 वॉल व्हाइट वॉश की है, रेट दे दिया, पैसे दे दिए, तो इससे हमारा एलएसए निकल जाएगा कि नहीं भाई? Yes, sir. लेकिन हमें अब क्या मिल गया, राइट हैंड साइड पे एलएसए तो मिल गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एलएसए मिल गया, राइट हैंड साइड पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी एच। अब एल इंटू बी नहीं दिया, एल इंटू बी नहीं दिया, पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर कितना होता है? एल प्लस बी इंटू 2। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं फिर हेल्प करूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई विल हेल्प यू, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल गाइस, जस्ट शो इट टू मी। करो 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 करो। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओके सर। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 3। करो भाई जल्दी, जिसका हो जाएगा डन लिखना, आंसर नहीं प्रेजेंट करना। हर्षिता। यस सर। कोई डाउट? सर बस आप मेरे को एक बता दीजिए कि इसमें टीएसए लगेगा या एलएसए? अरे भाई जब एक कमरे की चारों दीवारें शामिल होती है तो एलएसए होता है। ओके सर। बट इसमें तो फ्लोर का वो दिया हुआ है पेरीमीटर। तो फ्लोर पे पेंट थोड़ी करेंगे, वो तो तुम्हें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन देने के लिए दिया है थोड़े भी क्वेश्चन में ट्रिक है, ट्राई करो ट्राई करो, मैं बता बाकी बताता हूँ। सर पेरीमीटर तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, जो वो 250 दे रहा है। हाँ एलएसए में इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि 2 एल प्लस बी इंटू एच है, तो 250 इंटू एच मान सकते हैं। मैं करता हूँ थोड़ा सा, आई अंडरस्टूड अ पॉइंट। एक जगह हमें सम दिया हुआ है और हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो हम कैसे करेंगे उसको अलग अलग? दैट इज द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, in this question, I mean that is the main doubt in this question. Okay, मैं सर करके हमें दिखाता बेसिकली हाइट ढूंढना है ना, तो लेंथ हूँ। और हमें ब्रेड बेसिकली हाइट ढूंढना, हाँ तो उसमें पेरीमीटर जो है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जो 250 हाँ, दिया हुआ है। जो तो डायरेक्टली दिया 250 हुआ है, तो डायरेक्टली दिया 250 हुआ इंटू है, एच करना है। तो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, आई मीन ये क्वेश्चन एक्चुअली में इतना आसान है कि इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कर रखी है। Let me सर see. बस थोड़ा सा बाकी है क्वेश्चन। करो करो, ओके मैं लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है भाई, 15,000 रुपये लग गए, तो तेरा जो है टोटल एलएसए 1,500 रुपये आ गया, 1500 इज योर एलएसए। ठीक है, ओके हाइट इज 6 मीटर गाइस, आ गया आंसर? सर 15,000 अपॉन 2,500 हो रहा है एक मिनट।
खालिद बोला सर आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सॉल्यूशन पहले बता दिया। एक्चुअल क्या होता है, जब तुम इतनी प्रैक्टिस करते हो ना, तुम्हारा माइंड ही पेन पेपर का काम कर देता है। वो तुम्हारे केस में नहीं होगा, तुम्हारे केस में गलती हो जाएगी। गलती मेरे से भी हो जाती है कई बार। ओके, Yes, 6 है। 6 है। ऑल राइट, जिसका आंसर आ गया प्लीज पोस्ट योर आंसर। आई एम डूइंग द क्वेश्चन सो दैट वी हैव टाइम फॉर मोर क्वेश्चंस। ओके, राइट। भरत एक बार क्वेश्चन पढ़ दोगे? भरत एक बार क्वेश्चन पढ़ दोगे? भरत, और उसके माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। खालिद आप पढ़ दो, कोई बात नहीं। ओके सर। व्हाट इज गिवन? देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन हमेशा सही तरीके से करना है। गिवन बताओ। The floor of rectangular hall has a perimeter 250 centimeter. ओके, एक मिनट होल्ड कर, होल्ड। सर हाइट 12 मीटर। ओके, लिख दे। Perimeter of rectangle is equal to 250 meter. Okay, next. If the cost of painting 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the wall. Okay दोस्तों देखो, रेट ₹10 का है और टोटल कॉस्ट आ गई 15,000। तो कितना एरिया ऑफ पेंट वाला कवर कर रहा है? एरिया ऑफ पेंटिंग, क्योंकि 4 वॉल बोल रहा हो, 4 वॉल यानी कि LSA। 4 अगर सिर्फ दीवारें शामिल होती हैं तो LSA होता है। एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, ये सबको पता है यार। इसमें समझाने की जरूरत तो नहीं। कहां गया अनंत, निश्चित? ये तो नहीं समझाने की जरूरत। ये ऐसा है कि ये ऐसा है कि तुमने 8 समोसे लिए और 160 रुपए के लिए, 160 रुपए के 8 समोसे लिए, ठीक है। एक समोसे का रेट 8 रुपए है, टोटल तुमने 160 रुपए दिए। कितने समोसे खरीदे तुमने निश्चित? 8 समोसे का रेट। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम समोसे लेने गए, तुमने 8 समोसे लिए और 160 रुपए दिए, क्या रेट है एक समोसे का? तो डिवाइड करके पता। किसको किससे डिवाइड करूं? सर 160 को 8 टोटल अमाउंट को कितने, टोटल अमाउंट को चलो 8 रुपए का एक समोसा है, 8 रुपए का एक समोसा है, एक समोसे का रेट 8 रुपए है, टोटल 160 रुपए दिया आपने। तो टोटल अमाउंट को रेट से कर दूं, कितना आएगा? सर 20 रुपए का। 20 रुपए नहीं, 20 समोसे आएंगे टोटल आपके, ठीक है। 20 समोसा। तो उसी प्रिंसिपल पे हमने कॉस्ट अपॉन रेट कर दिया, तो हमारा आ गया एरिया 15000 अपॉन 10, 0 से कट गए 0। तो मेरा LSA कितना आ गया दोस्तों? मेरा LSA आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। सर बट वो तो रेट दिया हुआ है ना। क्या रेट दिया हुआ है? क्या दिया रेट? सर और 15,000 सर रेट है उसका। तो क्वेश्चन पढ़ दोबारा से। The floor of rectangular hall has perimeter 250 meter. If the cost of painting 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the wall. तो 15,000 रेट है कि टोटल कॉस्ट है? सर कॉस्ट, ओके सर। तो कॉस्ट अपॉन रेट कर दिया, हमें LSA आ गया। लेकिन LSA हमारा है कितना दोस्तों? हमारा LSA होता है 2L + B into H इज इक्वल टू 1500। किसी को याद है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है? भाई तुम बताओ यार, भाई तुम बताओ यार, बहुत देर से बोली नहीं। रेक्टेंगल का अगर लेंथ L है और ये B है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? P। लाइक रेक्टेंगल हाँ, पेरीमीटर। वही कौन? सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है ना। 2L + B, लाइक ब्रैकेट में L + B। 2 ब्रैकेट L + B ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों,
ये पेरीमीटर की कितनी वैल्यू दी है खालिद उसने? सर 250 मीटर। 250 मीटर। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये 2l प्लस बी है, ये 2l प्लस बी है एलएससी के फॉर्मूले में, इसकी जगह 250 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अनुकल्प? ओ अब सर एच को, हाँ एच को सिंगल आउट करना है, एच को सिंगल आउट करना, 250 बोलो गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ पे मल्टी में, नीचे जाके डीवी में हो जाएगा। अनंत अनंत 0 से 0 कटी, 25 6 जा 150। हाइट इज, ये लोगों की 12 मीटर कैसे हाइट आ गई? सर हमें तो सारे का मिलाकर पेरीमीटर दिया हुआ है ना। सारे का मिला के पेरीमीटर क्या होता है? फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है, फ्लोर तो रेक्टेंगल है ना। सर फ्लोर का तो L प्लस बी आपने 250 बोला सर, 2 इंटू 250 इज इक्वल टू 2 इंटू 250 इंटू अरे बाबा मुझे बताओ, फ्लोर का एक फ्लोर होता है, फ्लोर होता है ना, फ्लोर के अंदर एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, फिर यहाँ फिर लेंथ आ जाती है, फिर ब्रेड्थ, ऐसी तो होता है फ्लोर रेक्टेंगुलर। यस सर। तो ये टोटल मिला के 250 है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ 2 L होते हैं 2 B होते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2, बाहर ले लेते हैं L प्लस बी। और मैं कल बताया था, एक और मैंने ट्रिक बताई थी, तुम कल थे नहीं ना, मैंने ये एक फॉर्मूला दिया था कि LSA इज ऑलवेज इक्वल टू बेस पेरीमीटर इंटू अनुकल्प आद्या माही इंटू हाइट। हाइट। कोई भी शेप ले लो, कैसी भी शेप ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, तुम्हारा वो चाहे सिलेंडर ले लो, सबके साथ रूल है, बेस का पेरीमीटर निकाल लो, 2 पाई आर एच से मल्टीप्लाई करो, आपका एलएसए आ जाएगा 2 पाई आर एच। बेस का पेरीमीटर निकालो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलएसए आ जाएगा। बेस का पेरीमीटर निकाल लो 4a, हाइट a से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सर सर बोल 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 सर सर बोल अनुभव अनुकल्प। हाँ चल चैट बॉक्स में लिख दे, चैट बॉक्स में भी डाल दिया। देख लिया तेरा मैंने आंसर, बट 250 मीटर से कंफ्यूज क्यों हो रहा है? दोस्तों बताओ, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। अच्छा मैं तुम्हें मॉडल के साथ सिखाऊं, बताऊं क्या दोबारा? नो सर मैं तो समझ गया सर, मेरे को यार ये टोटल हॉल था, ये हॉल था, ऐसा हॉल है, ऐसा हॉल है। इस हॉल के अंदर 4 दीवारों पे उस बंदे ने पेंट कराया था, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, छत पे नहीं कराया, इसके पीछे कराया। इसको बोलते हैं एलएससी। एलएससी का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू एच। मैंने बताया कि नीचे का पेरीमीटर ले लो उसका, और पेरीमीटर उसने अलग से दे दिया आपको, इसकी वैल्यू उसने अलग से दे दी आपको 250। और एलएससी जब हमने निकाला तो हमारा आया टोटल, कितने पैसे लगे थे इसको पेंट कराने में? 15,000 रुपए, और रेट क्या है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर का, तो हमारा टोटल कितना एलएससी था? 1500। अब तो कहानी बची नहीं, एच को बोलो 1500 अपॉन 250, इसमें कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ओके गाइस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ओके, देखो इसको खुद से करने की कोशिश करो। पेंट इन सर्टेन कंटेनर, कंटेनर मतलब डब्बा, पेंट का डब्बा, ये सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है कि इतने एरिया को पेंट कर बोर्ड प्रेजेंट हो रहा है। सॉरी ओके, पेंट इन सर्टेन कंटेनर सफिशिएंट टू पेंट इतना एरिया, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर? देखो जो एक ब्रिक होती है उसकी शेप क्या होती है, कौन बताएगा मेरे को? ब्रिक की शेप क्या होती है? सिलिंड्रिकल होती है, क्यूब होती है, क्यूबॉइड होती है, क्या होती है, कौन होती है, क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। अच्छा अब क्यूबॉइड का टीएस से तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रिक का, पूरी ब्रिक को पेंट करना है, तो ब्रिक का टीएस से निकाल लिया। टीएस से निकालने से हमें पता चल जाएगा कि एक ब्रिक का इतना एरिया है, लेकिन ध्यान रखना है सेंटीमीटर में है,
ऊपर मीटर क्यूब में दे रखा है। एक फॉर्मूला तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, आज समझा देता हूं। देखो, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन चैट बॉक्स के अंदर आ रहा है। लेट मी सी हाउ मेनी गाइज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। नो सर, ये तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरा। ना आंसर डाल दो, आंसर डाल दो, दोबारा डाल दो, ताली नहीं बजेगी तुम्हारे नाम के, गलत होगा, बट ये पता चल जाएगा मुझे कि आंसर सही है कि गलत है। माही, आद्या, ऋषि, जिसको नहीं आता आईडी की लिख दो, ईमानदारी। अगर ये चीज नहीं सीखी तो क्वेश्चन नहीं होंगे इस चैप्टर के। मैं सिखा रहा हूं और ऐसे तरीके से सिखाऊंगा, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। ओके दोस्तों, देखो बहुत इजी तरीका है। आद्या आप मुझे सवाल का जवाब दो और उसके बाद अनंत, अर्षित। मेरे पास ये पानी का टैंक बनाया है मैंने, इसका ये क्यूबिकल है, इसका साइज जो है ऋषित, इसका साइज जो है मैंने रखा है 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। ठीक है ऋषित, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर। इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। हाँ ऋषित, क्या होगा? 1 मीटर। 1 मीटर नहीं होगा दोस्त, क्यूब सर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब, क्योंकि है क्या ये है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ध्यान देख, खाली देख रहे हो तो 3 बार मीटर आया है, तो 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है वैभव, नो प्रॉब्लम। अब आद्या और माही ध्यान दो, हर्षिता ध्यान दो। 1 मीटर को मैं कितने सेंटीमीटर लिख सकता हूं आद्या? 100। तुमने नाम भी चेंज कर लिया, अपना जेंडर भी, और आवाज भी बदली बदली लग रही है आद्या। सर मैं था खालिद। मैं बोलती हूँ उससे पहले खालिद ने बोल दिया। अच्छा मुझे लगा यार आद्या की आवाज को क्या हो गया। हाँ आद्या, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? 100। सो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, अब जीरो काउंट करना शुरू करो। कितनी जीरो है? 1, ये 2 0 2 0 2 0। आगे देखना 6 जीरोज लगेंगी और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 के आगे 6 जीरो क्यूब। सो एक्चुअली 10 लाख होता है। 1 के आगे 5 जीरो लगाओ तो 1 लाख होता है, और 6 लगाओ तो 10 लाख। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने ये किया टेक्निक, इसने जो ब्रिक की जो डायमेंशन दे दी वो तो दे दी सेंटीमीटर में, और जो पेंट का जो कैपेसिटी दी है वो मीटर में दी है। तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप पेंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर क्यूब में। और उसके लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे माही? सर माही 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 माही, यस सर। इसका जो मीटर क्यूब है उसको मेरे को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर क्यूब में, ये 9.375 कितने से मल्टीप्लाई करो? हाँ जी, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, बहुत अच्छा। 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, निकालो फटाफट। अच्छा ऐसे में एक और चीज का याद रखना, इसको ब्रिक का मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना मल्टीप्लाई। देखो मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है। सो टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी है 9.375 मीटर क्यूब। जैसे माही ने बताया कि सर इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 जीरो से। तो 10 जीरो लगा सर मीटर क्यूब नहीं है सर, मीटर स्क्वायर है। यस सर, तो 10,000। अच्छा मीटर स्क्वायर है, एरिया की बात हो रही है, तो 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और हमारी हाँ प्रेजेंटेशन हटा दो। एक एक ब्रिक कितनी है?
याद हो गया मेरे को, ठीक है। तो ब्रिक मेरी है 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात तुम लोग ये बताओ कि मेरे पास ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे मेरे पास 2 डेसिमल है, तो मैं अगर यहाँ 0 लगा दूं कोई फर्क तो पड़ना नहीं, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरे टोटल 3 डेसिमल प्लेस से नीचे हो जाएंगे, 1 ये, निश्चित ध्यान देना, और 3 ये। छोटी क्लासेस की बात है वैसे। डेसिमल हट गया मेरा, 1 0 काटो यहां से, 1 0 काटो यहां से। अब ओके, 225 इज 9 को 25 से करे और ये होगा 4। अब 9 से इसे काट के देखता हूँ, शायद से कट जाएगा ये 9 से। 9 1 जा 9, 9 4 जा नहीं कट रहा, 3 से कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। अब इसको काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब इसको काटो दोस्तों, इसको काटो 3 से, ये बचेगा 25। इसको काटो 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 4 जा नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा। 25 सब से काट 5 के से। देखो, नहीं सर हाँ 5 से हो सकता है। चलो तो 5 से इधर काट लेते हैं। 15 5 जा 75, 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 25। एक और 5 से कट रहा है, 3 फिर कटेगा, ये आएगा 125। 125 इंटू 4 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 500 अपॉन 9। लेकिन ये फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए था दोस्तों, मैंने क्या गड़बड़ करी है? अरे सर यार, मैंने तो कराया मालूम। मैंने क्या बच्चों वाला काम कर दिया दोस्तों। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या दिमाग खराब हो गया मेरा। वेट प्लीज, वेट प्लीज, वेट। एक ब्रिक का टीएसए कितना होगा? देखो, टीएसए इज 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ये करना था मुझे एक्चुअली, मैं वॉल्यूम निकालने लग गया बिना मतलब। ऑलराइट, सो 22.5 इंटू 10 प्लस 22.5 इंटू 7.5 प्लस 20 प्लस 10 10 इंटू into 7.5, ये निकलना है मेरा। कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 ब्रैकेट में 225 प्लस ये हो गया 75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 575, 57961, 16975 पॉइंट। सो 169.75, ये ऐसे क्यों आ रहा है यार? ओके कोई बात नहीं, अभी टाइम बचाने के लिए आई यूज द कैलकुलेटर। लेट अस सर जस्ट मुझे चेक। 168.75 आया। हाँ मुझे 168.75 आया। अच्छा, हो सकता है मैंने ना, मैं जल्दी जल्दी में टाइम बचाने के लिए किया हो, तो मेरा हो सकता है मेरा मिस्टेक हो गया, मैं देख लेता हूँ। दिस इज ओके 2 to 5, दिस इज ओके 75, ये देख रहा हूँ मैं। 22.5 इंटू 7.5, हाँ 168, हाँ एक मेरा कैलकुलेशन 168। ओके दोस्तों, अब इसको ऐड कर दे रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 300 में प्लस 300। क्यों 300? क्यों? क्योंकि 2 to 5 और 75 300 हो गया, तो मेरा ये हो गया 465 इंटू 2 कर रहा हूँ, तो मेरा आएगा 768.75। ये एक ब्रिक का है, ये एरिया एक ब्रिक का है, और मेरे पास एरिया कितना है, वो कितना क्या कितना कितना पेंट कर सकता हूँ? 9.375 इंटू 1000 अपॉन 1000 10,000 अपॉन 768.75। ओके दोस्तों, अपने पास लाइक डेसिमल बनाना है तो यहाँ 0 लगा दो, इसकी 0 उड़ा दो, इसकी 0 उड़ा दो, इसको यहाँ से काट दो। सर ओके 468.75 आ रहा है फिर मेरा 7। सर 300 प्लस 100 सर 468 नहीं आया। नहीं, एक बात बता, एक बार तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना।
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम। ऑल राइट, तो हमारे पास है ये कितना आ गया 9375 and 30 divided by 76875। फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे से क्वेश्चन में। गाइस कल करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई कांट लीव ए क्वेश्चन लाइक सर दिस। आपने सर 2.2 into 75 का करना था ना? हाँ 22.5 into 75 करना था। सर 468.75 into 2 सर 937 22.5 करना है सर, ये आपने शायद सीधे से 9 तो नहीं आएगा ये। 400 हाँ ये 400 into 2 करना था ना समथिंग। 400 into 2 सर 937.5 आएगा। 937.5। 5 ओके यार, ये तो फिर सारा ही काम आसान हो गया। ये यहाँ एक जीरो, यहाँ पहले 10,000 था ऑलरेडी, इसको डेसिमल को हटाने के लिए मुझे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये इससे कट जाता है और मेरा आंसर आता है 4 जीरो पहले थी 1 लाख। अब देख लेंगे एनसीईआरटी में क्या आंसर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, चलो वो कैलकुलेशन की मिस्टेक तो अगर टाइम आप आराम से करें अपना तो दिक्कत कम होती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कॉन्सेप्ट की इशू होती है। तो मेरी एक ही ब्रिक ये है, मैं इसका पूरा टीएसए निकाल लूंगा, देख लूंगा इस पे कितना एरिया लगेगा पेंट करने के लिए, और फिर देखूंगा कि मेरे डब्बे में कितना पेंट है। डब्बे में जितना पेंट है उसको डिवाइड कर दूंगा 1 ब्रिक के पेंट से, मेरी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। अनुकल्प गॉट इट? इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, मैं ही कराऊंगा। आद्या सर गॉट इट। टुमारो थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करना जरूर घर से, और खासकर जो क्वेश्चन के जो मैंने वो दिए ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूले एक बार लिख लेना अपने हाथ से, ये टेबल अपने हाथ से बना लेना। अनंत सर मैंने लिख लिया सारे। हाँ, अनुकल्प, खालिद, माही, राघव, हर्षिता, भरत, वैभव, बताओ कोई डाउट एट दिस स्टेज? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, ये सेल के नोट्स कौन मांग रहा भाई? सर भारत, क्यों सेल का क्या करना तूने? सर उसके एग्जाम आ रहे होंगे इसलिए। सर 1 लाख कैसा है आंसर? 10,000 था ना, ऊपर जीरो आ गया। 9.375 into 10,000 सर मैंने पहले कर लिया था, तो हाँ उसको तो सर ये तो नीचे वो डेसिमल भी तो था। 93,007। अरे नीचे डेसिमल भी तो है एक, यस सर। डेसिमल जब ऊपर जाएगा 10 नहीं हो जाएगा? डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ डू यू रिमूव डेसिमल सर प्लेस? जो मैंने सर देखिए मैम, सर मैंने उसको पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 93,750 अपॉन 937.5, तो सर वो तो 100 हो जाएगा ना। आज बाकी मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। यहाँ एक जीरो यहाँ था ना डेसिमल। ओके सॉरी, यस सर। ठीक है आद्या, यू आर राइट, मेरा डेसिमल यहाँ पे है। बस यहाँ तक मामला ठीक है। 937.5 ये है और ये है 9.375, राइट? ओके, नाउ यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैं यहाँ 2 जीरो अपनी तरफ से लगा देता हूँ। अब 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, इसको हटाओ, इसको हटाओ। आद्या यू आर राइट, 0 से कटेगी 0, 0 से कटेगी 0, ये पूरा कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 100 ब्रिक्स। ठीक है भाई? ओके, हाँ ये हैपजर्ड हो गया आज थोड़ा सा। कई बार क्या होता है, कई बार मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कर दूं, उस चक्कर में मेरे से काफी मिस्टेक हो जाती है, खासकर कैलकुलेशन वाली। बट कॉन्सेप्चुअली बताओ, मेरे को ये समझ में आया कि अगर हमें ऐसी ब्रिक मिली, उसका हम टीएस से निकालेंगे और पेंट के अंदर जितने एरिया का पेंट दे रखा उसको उस टीएसए से पूरे पेंट को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। ऑल राइट, भरत मैं भेज दूंगा सेल वाले चैप्टर के ना, सारे के सारे सेट आ जाएंगे तेरे पास, ठीक है? ओए भरत, सर अकॉर्डिंग टू यू एमसीक्यू ज्यादा मुश्किल होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा मुश्किल होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप? ऑब्जेक्टिव टाइप
ऑब्जेक्टिव टाइप बंदे को नंगा कर देते हैं एकदम, पता ही नहीं चलता क्या हो गया एकदम से। सब्जेक्टिव टाइप में कुछ इज्जत बची रहती है थोड़ी बहुत। मैं कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस देनी है तुम लोगों को एमसीक्यू की, मेरे को बहुत प्रैक्टिस देनी है। सर रीजन एसेशन स्पेशली करा देगा, वो ज्यादा दिमाग खराब करता है एग्जाम में। रीजन एसेशन भी कराऊंगा रीजन। हालांकि हर एक चैप्टर में हर एक रीजन एसेशन के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 या 4 बस, बट फिर भी हम 5 को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको ही पकड़ के रखेंगे, कराऊंगा मैं। ओके गाइस, ये वाले क्वेश्चन अपने आप से करो, इसमें टाइम जा रहा है जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये मेरे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो। मेरे लेवल के क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन के, एमसीक्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, दिमाग लगेगा, ये तुम खुद कर सकते हो यार। चलो वी मीट टुमारो। कहाँ गया भरत, कट लिया क्या? चलो ओके बाय बाय, भेज रहा हूँ सेल के भेज रहा हूँ। चलो ओके बाय। बाय बाय Bye, सर। sir.